थे हमने दान दिया, हमने दान दिया, हमने दान दिया, लेकिन बलि ऐसा था जिसने सब कुछ देने के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि मैंने दान किया। और अकेला बलि ऐसा था जिसने अपने वचन की रक्षा की। बलि को पता लग गया मैं लुट गया, फिर भी ये नहीं कि पता चले मैं लुट गया तो मैं मना कर दूं, क्योंकि जिस व्यक्ति की वचन नहीं, रघुपत रीत सदा चले आए, प्राण जाए वर वचन न जाए। जो वरदान दे दिया, जो वचन दे दिया, वो वचन न जाए, वही मनुष्य है। और जिसने कभी अपने वचन का निर्वहन नहीं किया तो उस व्यक्ति की कोई साख थोड़ी होती है, कितने दिन तक चलेगा। तो वामन भगवान ने ऐसी कृपा करी। उसके बाद भगवान की मुख्य लीलाओं की ओर दर्शन करते हुए चलते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें राम कथा का भी वर्णन किया है, बहुत थोड़े में राम कथा का वर्णन किया है, लेकिन क्योंकि समय अनुकूल हो ही नहीं पाया पहले दिन से, तो भगवान की राम कथा का हम दर्शन तो करेंगे पर बहुत थोड़े में, और फिर हम कृष्ण कथा का दर्शन और कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हुए आज की कथा विश्राम करेंगे। और क्योंकि कल एकादशी भी है, तो कल एकादशी का व्रत है, तो आप ये चिड़वे का प्रसाद न रख के कोई और प्रसाद जैसे पंजीरी वंजीरी भी मैया लोग ला सकती है। हाँ, कुछ एकादशी आज भी है, तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अपने वृंदावन के महंत आदि हैं, संत हैं, उन्होंने एकादशी कल की इसलिए मानी है कि उदया में आज एकादशी नहीं थी, कल प्रातः काल एकादशी है, इसलिए कल एकादशी का व्रत मान्य है। जितने भी संत हैं वो कल ही व्रत कर रहे हैं। और कल ही गोवर्धन पूजा भी करेंगे, भगवान की बाल कृष्ण लीलाओं का उत्सव भी मनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा भगवान श्री राम जी के चरित्र का भी दर्शन करते हैं। नवम स्कंद के पहले अध्याय में वैवस्वत मुनु के पुत्रों आदि का वर्णन किया है। भगवान के जो अवतार हैं 24 अवतार हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 अवतारों को मानने वाले हैं, वो है राम और कृष्ण। और संतों का मानना ऐसा है कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। और क्योंकि बाबा तुलसीदास नाभाजी की जो लिखी हुई भक्तमाल है उसमें वर्णन करते हैं, भगवान श्री राम को उन्होंने कृष्ण में देखा। रंग जी के मंदिर के पीछे एक मंदिर है, वहां का ये दृश्य बताते हैं। वृंदावन आई बाबा तुलसीदास, रामानंदियों का तिलक देखा तो सबके मन में लगा इनका काम यहाँ कैसे, ये कैसे कृष्ण की नगरी में आ गए। हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि 16 कला अवतारी राम तो 12 है। तो महाराज बाबा तुलसीदास जी गए कन्हैया का दर्शन करने, और जैसे ही गए वहां पे जब सबने ये कहा कि आप तो कृष्ण को ही प्रणाम करिए क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण ही श्रेष्ठ है, तो राम और कृष्ण में बाबा तुलसीदास ने कभी कोई अंतर नहीं समझा। लेकिन तुलसीदास जी ने दोनों को एक दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रार्थना करी। कहाँ कहूँ छवि आपकी भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। प्रभु आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ी सुंदर आपकी बंसी है, बड़ा सुंदर आपका स्वरूप है, लेकिन आज भक्त के सम्मान की बात है तो कहाँ कहूँ आपकी छवि का वर्णन। भले विराजे हो लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। आज आपको दिखाना पड़ेगा कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा कि कित मुरली कित चिंद्र का और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे
श्री कृष्ण भये रघुनाथ, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। तुलसीदास जी ने ये सिद्ध किया। कृष्ण के हाथों में धनुष बाण आ गया और धनुष बाण छूटे तो बंसी आ गई, इसलिए दोनों में अंतर नहीं। लेकिन राम जी ने मर्यादा, पुरुषोत्तम ने, ऐसा नहीं कि कृष्ण के जीवन में मर्यादा नहीं। किसी भी स्थान को, किसी भी चरित्र को, किसी भी लीला को उठाकर देखिए, कभी भी कृष्ण ने मर्यादा नहीं तोड़ी। जो ये कहते हैं लीलाधारी थे कृष्ण, योगेश्वर थे कृष्ण, भगवान श्री राम की लीला, क्योंकि कृष्ण लीला में महाभारत भी हुआ है, भाई भाइयों में बैर हुआ है, यहाँ तक कि कंस जैसे और शकुनी जैसे मामा भी हुए हैं कि बहनों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन रामायण में जो पारिवारिक प्रेम, जो पारिवारिक सौहार्द, जो संबंध का दर्शन कराया है कि अगर ग्रस्त जीवन का निर्वहन करना है तो फिर कैसा जीवन होना चाहिए, जैसा भगवान श्री राम का। ऐसा नहीं कि कंस जैसा भाई हो, बहन को बाल पकड़ करके खींच ले, दुर्योधन जैसा भाई हो जो पांडवों की ही, अपनी ही भाई की पत्नी का अपमान करे, छोटी सी भूमि के लिए युद्ध करे। वास्तव में जो ग्रस्त की परिभाषा होती है, क्योंकि राम हमारे भारत की आत्मा है, राम हमारी मर्यादा का नाम है। और प्रभु जी एक निवेदन में और करूं कि जब किसी देश को नष्ट करना होता है ना, किसी देश को जब नष्ट करना हो या किसी परिवार का नष्ट करना हो तो उस परिवार की संस्कृति को नष्ट कर दो। और ये आजकल जो हमारे फोन है ना, वही तो कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। जहाँ बहनें बड़ी ही साज संभार करके, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत से दब ढक करके रहती थी, वो अंग प्रदर्शन करने लगे, मर्यादा तोड़े, तो समझ लीजिए कि संस्कृति नष्ट हो रही है। और इस संस्कृति का परिणाम पहले परिवार पर, फिर गांव पर, फिर देश पर पड़ेगा। किसी भी देश को नष्ट करने के लिए जब तक उसकी संस्कृति को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक उस देश को लूटा नहीं जा सकता। और राम ने जिस संस्कृति को स्थापित किया, राम ने जिस मर्यादा को स्थापित किया, वो संस्कृति और मर्यादा को दूर देश के देश भी नहीं नकार सकते। इसलिए उन्हें पता है कि अगर राम की बनाई हुई मर्यादा, राम की बनाई हुई सीमा, लक्ष्मण रेखा जब तक भारत के परिवारों में रहेगी, तब तक भारत को कोई भी उन्नत होने से रोक नहीं सकता। तो क्या करो, बोले पाश्चात्य की सभ्यता डालो और राम कृष्ण के बारे में विरोधाभास पैदा करके, राम कृष्ण को भगवान न बता करके। और अनेक प्रकार की आपने किताबें देखी होंगी, लोगों ने किताबें निकाल रखी हैं जिन्होंने अपने आप को तो भगवान बता रहे हैं। आज के कई ऐसे संत हैं जो खुद को भगवान कहते हैं, लेकिन राम को नहीं। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब आप भगवान हो सकते हैं तो राम भगवान क्यों नहीं हो सकता। हमारी मर्यादा, क्योंकि भारत की आत्मा क्या है, राम। भारत की संस्कृति क्या है, राम। और भारत की उन्नति क्या है, राम। राम नींव है इस देश की, और नींव जितनी मजबूत रहेगी, इसका शिखर उतना चमकता रहेगा। इसलिए पारिवारिक संगठन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक प्रीति कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति संतान का समर्पण कैसा होना चाहिए, ये हमें सिखाती है रामायण, ये हमें सिखाता है रामचरित्र। कि पुत्र ऐसा नहीं हो जो अपने पिता को घर से बाहर निकाल करके खड़ा कर दे, कि भाई भाई को ना भावे, बेटा बाप को डांट लगावे, धरो जाए ध्यान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। यह भारत के पुत्रों का ये धर्म नहीं कि अपने पिता को आंख दिखाए, अपने पिता को डांटे। भारत के पुत्र की जो मर्यादा है वो राम जैसी होनी चाहिए।
पता चले। दशरथ जी नहीं बोले। कैकेयी ने कहा जब राम जी आए, राम मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन मांगे, एक में भरत के लिए राज और दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास। ठीक है माँ, आज्ञा सिरोधार्य है। एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी चाहते हैं कि नहीं, पिताजी कहेंगे कि नहीं। एक बार पिताजी अपने मुख से बोले मैं तो तब जाऊंगा, नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। बच्चों में जब बंटवारा होता है तो कैसे कह देते, पहले माँ बाप अपने मुंह से तो कहें कि ये चीज उस भाई की है, फिर मैं देख लूंगा। एक बार भी नहीं। ठीक है माँ, सिरोधार्य। एक पुत्र की मर्यादा ये है, उसे पता चले कि मेरा पिता इस तरीके का वचन दे चुका है, ये मेरे पिता ये चाहते हैं, बस उस आज्ञा को सिरोधार्य करे। ये पुत्र प्रथा अपने भारत की है। ऐसा नहीं एक माँ ने मुझे वनवास दे दिया, इसके बहुत रहस्य हैं। क्योंकि राम का वनवास यूं ही नहीं हुआ, कैकेयी ने वनवास यूं ही नहीं दिया। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से भी हम अगर देखें, सामाजिक दृष्टि से, तो पुत्र को माता पिता से कोई भी प्रश्न करने का अधिकार नहीं कि माँ तुमने मुझे घर से क्यों निकाला, कि माँ मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा क्योंकि तुम सौतेला व्यवहार कर रही हो। पुत्र को माँ के सामने प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं, ये सिखाती है रामायण। और एक भाई के जीवन में संकट आए और बाकी के भाई आनंद पूर्वक रहें, ये नहीं, रामायण ये सिखाती है कि एक भाई अगर वन में व्यतीत जीवन करेगा तो बाकी के 3 भाई भी वन में ही जीवन व्यतीत करेंगे। उनका जीवन भी एकांतिक रहेगा जैसा श्री राम का। अगर वो ब्रह्मचर्य बड़े भाई के जीवन में तो हमारे भी रहेगा, अगर वो मर्यादा बड़े भाई के जीवन में तो हमारे भी रहेगी। अगर वो भूमि पर सोते हैं तो हम भी सोएंगे, अगर वो फलाहार खाते हैं तो हम भी खाएंगे। ये नहीं कि बगल में एक भाई की कोठी खड़ी है और एक भाई का छप्पर, और जो छप्पर में रहता है बारिश के मौसम में उसका पूरा पानी उसके घर में भर जाता है, लेकिन कोठी वाला भाई कभी ये नहीं कहता कि तू ज्यादा नहीं तो बारिश के समय मेरे एक कमरे में आके रह ले, बारिश बहुत है। ये रामायण नहीं सिखाती, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी मर्यादा नहीं है। आज राम की प्रशंसा भारत में उस परिवार के नियोजन के कारण है। परिवार का नियोजन कैसे हो? पत्नी वो नहीं होती जो छोटी छोटी बातों पर कहे भूसा बिकाए मोय लाए दो लटकन, तुम्हारो घर बिके, परिवार बिके, तुम्हारी गाय बिके, तुम्हारी भैंस बिके, मोकू साड़ी चाहिए, और नहीं तो कलेश होगा, और कलेश होगा तो मैं तलाक दूंगी। पत्नी वो होती है, जब सीता जी ने राम जी से कह दिया, माँ कौशल्या को निवेदन किया कि माँ अगर पति किसी पत्नी के जीवन में ना रहे तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि पति का जो सुख दुख होता है वही मेरा सुख दुख है। ये सिखाती है रामायण। इसलिए ये राम कथा परिवार का नियोजन है, कुटुंब प्रबोधन की कथा हमें सुनाता है कि कुटुंब का पालन कैसे होगा। लक्ष्मण को शक्ति लगी, पूरी रात्रि भर राम सोए नहीं। ऐसा होना चाहिए भाई। अयोध्या जैसे सामर्थ्यवान राज्य को चारों भाइयों में से कोई लेने वाला नहीं, और क्या मजाल पड़ोसी के किसी राजा की कि वो ये देखे कि इनकी राजगद्दी पर कोई नहीं है तो मैं आक्रमण कर दूं। उन्हें पता है कि ये भले ही तितर बितर हैं, भले ही ये राज्य भोग नहीं रहे, लेकिन अपने बड़े भाई के राज्य पर भरत और शत्रुघ्न आंच तक नहीं आने देंगे। ये सिखाता है परिवार, ये थोड़ी सिखाता है। चित्रकूट पर गए थे राम जी को लेने के लिए, माँ जानकी जाती है और माँ कैकेयी के चरण दबा रही है। अगर देखा जाए तो दूसरी सास है, पति को वनवास दिया, साथ में मुझे भी निकाल दिया, मैं तो इसका मुख भी नहीं देखूं, ये भी तो कह सकती थी। क्योंकि आज अगर एक सास एक बहू को ऊंची आवाज में बात कर ले ना मैया, तो महाराज चूल्हे बट जाते हैं, घर में आड़ लग जाती है, कमरे अलग अलग हो जाते हैं, और ज्यादा प्रभावशाली हो तो सास को निकाल कर के घर से बाहर खड़ा कर देती है। ये बहुओं की मर्यादा नहीं रही। थोड़ा किसी की कर्कश, थोड़ा किसी की तेज माँ भी रही है तो सास कुछ कह दे तो क्या अंतर आता है।
अगर माँ इतनी प्रिय है तो विदा क्यों कर दिया डोली में बिठाकर? आजीवन अपने घर में रख लेती आपको, रखा क्या? अगर भाई इतना लड़ता है तो ससुराल क्यों भेज देता है बहन को? क्यों नहीं कह देता मैं तुझे आधा हिस्सा देता हूं, तू यहीं रहना? राखी पर बुलाने के लिए भी 50 बार सोचता है, अरे और ये राखी और आ गई, इसको 1000 रुपए और दो। उस भाई के लिए उस ससुराल से लड़ते हैं जहां जीवन व्यतीत होगा, उस पति से लड़ते हैं, उस माँ के लिए उस सास से लड़ते हैं जहां संपूर्ण जीवन हमें यह अधिकार मिला है कि जब मैं जाऊंगी तो इस घर की मालकिन तू ही होगी। ये सब कौन सिखाता है? ये सिखाती है रामायण, ये सिखाती है राम कथा। इसलिए मर्यादा तो कृष्ण के जीवन में भी है, लेकिन रामायण में सामान्य मनुष्य के लिए राम जी ने अपने चरित्र से जो भारत के समस्त ग्रस्तों को उपदेश दिया है, ऐसी ग्रस्तों में कैसी संतानें होती हैं? लव और कुश जैसी संतानें होती हैं, जिन्होंने अपने पिता को एक बार भी ये नहीं कहा कि सर्वशक्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी आपने गर्भवती अवस्था में हमारी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल दिया। हम आपको अपना पिता नहीं मानते। और आज की बहुएं अगर रूठ करके मायके चली जाएं और 2 साल वो वहीं रह जाएं और 2 साल तक बच्चा उनके साथ हो, तो अपने बच्चे से पता है क्या कहती हैं? तेरे बाप जैसा बदमाश दुनिया में दूसरों कोई न होगा। और कई माताओं से तो मेरी लड़ाई हो जाती है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, लाली हमने जो मार खाई ना, क्यों मत, हमारा तो पति बड़ो बदमाश रहे, जानकी जी को निकाल दिया। और निकाला नहीं, राम जी ने नहीं निकाला, किसी ने आक्षेप किया और आक्षेप जानकी जी के कानों में गया। ये आक्षेप एक राजा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए इस आक्षेप को मैं सदैव के लिए मिटा देती हूँ। और जानकी जी अपने आप घर छोड़ करके चली गई। जो पति के सम्मान में सदैव खड़ी रहे वो कहलाती है धर्मपत्नी। बाकी तो सब उदम पत्नी है, धर्मपत्नी नहीं रही। बस ऊधम मचाते रहिए, कलेश करते रहिए। इसलिए माताओं से मैं निवेदन करती हूँ, महाराज भगवान श्री राम के चरित्र को, उस रामचरितमानस को, उस रामायण को अपने घर लाके रखिए और अपनी बेटियों को पढ़ाइए। क्योंकि हमारी इन बेटियों को, हमारी इन भारत की नारियों को ये जो आपके घूंघट पड़े हैं ना, कई बार हम मुसलमानों पे आरोप लगा देते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमने नहीं तुम्हारी बेटी के माथे की बिंदी छीनी, हमने नहीं, उनकी फैशन ने छीनी है, हमने नहीं तुम्हारी बेटियों का घूंघट छीना, उनके फैशन ने उनके वस्त्र उतार करके फेंक दिए। चूड़ियां नहीं, बिंदी नहीं। अरे हमारे यहाँ ये सब वैधव्य अवस्था के चिन्ह माने जाते थे। जब कोई माता किसी का पति नहीं होता था तब वो ऐसे घूमती थी, उसके पास चूड़ियां नहीं है, बिछुआ नहीं है, पायल नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता है। देवी को सुहागन माना जाता है। एक सौभाग्यवती को देवी का, दुर्गा का रूप मान करके उससे कलश उठवाया जाता है, किसी शुभ कार्य में पूजा की जाती है। जब माँ गर्भवती होती है तो देवी स्वरूप उसकी पूजा की जाती है। जब छोटी कन्या होती है तो उसकी पूजा की जाती है। माँ धूमावती के रूप में उसको पूजा जाता है। इसलिए मैयाओ कि मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये पथ बहनों भूल न जाना, झूठे हास विलासों में रखना इतना याद कि अपना नाम रहा है इतिहासों में। भारत की नारी को वीरांगना के रूप में इतिहासों में दर्ज किया गया है। भारत की नारी को ज्ञानी के रूप में अनेक
शास्त्रों में वर्णित किया गया है, दर्ज किया गया है। भारत की नारी को पतिव्रता के रूप में, वीरों की जननी के रूप में, वैरागियों के रूप में, संत और भक्तों के रूप में दर्ज किया गया है। रखना इतना याद के अपना नाम रहा इतिहासों में, पद्मा दुर्गा वो रण लक्ष्मी, ऐसी थी भारत नारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों हमको, क्यों? हम उस देश में जन्मी है जिस देश में जन्मी थी सीता। हम उस देश की देवी हैं जिस देश में गूंज रही गीता। नहीं लगाना कभी भूल कर मन आंगन में चिंगारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी। माताओं, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, इन बेटियों को रोको। ठुमके लगाने के लिए, नाचने के लिए ये हमने पैदा नहीं की। ये नचनियों का काम होता था, उनका अपना अलग व्यापार होता था, उनका अपना अलग धंधा होता था, उनका अपना एक समाज से अलग स्थान होता था। जब नाचना होता तो वही बुलाई जाती थी। आज जो बेटियों को नचाया जा रहा है, हमारी तो वो संस्कृति थी कि बहनें भाइयों के सामने नहीं नाचती थी। और पुरानी जो हमारी माताएं हैं वो अभी भी शर्म करती है। और आज एक भाई, और मैं तो तब मुझे लज्जा आती है जब मैं उन भाइयों को देखती हूँ कि वो भाई अपनी बहन के वस्त्रों को एक बार भी देख कर के परेशान क्यों नहीं हो रहा कि मेरी बहन ने किस तरीके का वस्त्र पहना है, ये किस तरीके से ठुमका लगा रही है, कमर मटका रही है, कर क्या रही है ये। एक बार भी उस भाई को लज्जा नहीं आती। अगर वो भाई अपनी बहनों पर दृष्टि रखना शुरू कर दे, एक कुल की पुत्री, एक कुल की बधू, उसके काम ये नहीं होते। पढ़ो लिखो नाम कमाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सैनिक बनो, जो मर्जी बनना है बनिए। भारत की बागडोर शासन तक किया है यहाँ की नारियों ने, तो बिल्कुल करिए। लेकिन यहाँ की नारियां नाची नहीं है, अर्धनग्न वस्त्र नहीं पहने। झांसी वाली रानी को भी नेकर पहनकर लड़ना था। क्या आवश्यकता पड़ी कि उसने अपनी ही साड़ी की लांग लगाई और घोड़े पर सवार होकर के हथियार पकड़ करके निकल पड़ी। फैशन का युग था, क्यों? और ऐसा कौन सा युद्ध था जो वो लड़ी नहीं, जब उसकी साड़ी उसके युद्ध में अवरोध बनी हो। आज हमारी साड़ी हमारी कलम में भी अवरोध बन रही है। अगर हम मास्टरनी भी है गई तो भाई देखो कपड़ा देखो, आहा, कैसा परिवार का नियोजन हो रहा है। क्या माताएं, क्या पिता और क्या भाई। ना कोई पिता अपनी पुत्री को टोक रहा है, ना कोई भाई टोक रहा है, ना कोई माँ टोक रही है। हम अपने बच्चियों के भविष्य को कहाँ ले जा रहे हैं? हमें उन्हें आधे आधे कपड़ों में दिखाना क्यों स्वीकार है? जिन बच्चियों के ऊपर अगर कोई कुदृष्टि भी डाल देता था, जिन्हें कुदृष्ट बिलो के जो ताए बदे कछु पाप न हुई, माता पिता सिर उतारने के अधिकारी हैं उसके। और वही माता पिता, वही भाई बंधु अपनी बहनों को ये नहीं कह रहे कि तुम कर क्या रही हो। अरे भैया, बचा लो आने वाली पीढ़ी को। अभी तो कलयुग की आयु बहुत लंबी है, अभी से ये सब तमाशा होने लगा तो कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। और ऐसी मर्यादा को अगर देखना है तो राम का चरित्र पढ़िए, क्योंकि ये सिखाती है हमें रामायण। और जब से घरों में से रामायण का जाना हुआ, अब तो कई घरों में रामायण भी नहीं मिलती है, तब से ये उपद्रव शुरू हो गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े न्यू कहे कि गांव के बाहर महाभारत आती हूँ, गांव के बाहर मंदिरों पे हुआ करता था महाभारत, वहीं पढ़ने जाते थे लोग। अगर घरों में महाभारत की पुस्तक आ गई तो महाभारत होगा। अब घर घर में महाभारत ही देख रही हैं, दिन भर टीवी सीरियल चले, उनमें बस एक ही काम है रो कि वो सास बदमाश है। कोई भी सीरियल ऐसा नहीं जो सास को बढ़िया बताता हो। सास की छवि को इतना बेकार बना दिया। वो सास जो जानकी जी को
जब जानकी जी आई तो उनसे जब दशरथ जी ने कहा कैसे रखोगी, बोले जैसे पुतली की रक्षा अपने पलक जो आंखों की रक्षा करते हैं ना, वैसे मैं जानकी की पल पल रक्षा करूंगी। जब जानकी जी डर जाती थी ना दीपक को देख करके, तो माँ जानकी को कौशल्या मैया समझाती थी, सीते तुम ये दीपक बुझाने न जाओ, मैं बुझा दूंगी तुम्हें, अपनी छाया देख करके भय हो जाता है। ऐसे नाजों से रखा था उस बहू को, उसका चरित्र कोई नहीं दिखाता। ये लड़बे लड़बे वाली सासों का चरित्र हम देखते हैं। इसलिए रामायण पढ़िए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी मर्यादा को स्थापित करता है राम जी का जीवन। और क्योंकि कथा का मुख्य जो चरित्र है वो है कृष्ण चरित्र, और अब समय भी हो चला है, तो बाकी का जो हम कथाएं हैं वो कल कहेंगे। अभी बस सीधे हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, जन्म नहीं अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ है सूर्य वंश में, और 12 कला अवतारी हैं। भगवान श्री कृष्ण